द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन अब नतीजे जब आए तो सभी को चौंका दिया है। इन सीटों को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में फिर से हॉट-ट्रिक हो सकती है, लेकिन जो नतीजा आए वो चौंकाने वाले आए। अब नतीजे आ चुके हैं, लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायकों ने सांसद बनकर जीत का परचम लहरा दिया है। अब इन 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आज सबसे पहले हम उस सीट की बात करेंगे जहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और खुद सचिन पायलट विधायक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टोंक की, जहां से देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीशचंद्र मीणा अब सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ ही अब वह सीट खाली होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जहां कांग्रेस के इस सीट को लेकर एक दावा करती हुई नजर आ रहा है, क्योंकि कैसे भी करके कांग्रेस इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो राजधानी जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक टिकट की दौड़ में आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे ऐसे वो कौन से नेता है या फिर ऐसे कौन से वे उम्मीदवार हैं जो इस सीट से अपना दमखम आजमाने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2024 के अंदर इस सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हरीशचंद्र मीणा ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किया। ऐसे में नवनिर्वाचित सांसद हरीशचंद्र मीणा अपने किसी परिवारजन को इस सीट से टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इन अफवाहों में ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हरीशचंद्र मीणा खुद चाहते हैं कि इस सीट पर पार्टी के किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, ताकि वह विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठा पाए। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट भी लोकसभा चुनाव में राजस्थान से लेकर सभी राज्यों में मिली जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन वे खुद भी ये चाहते हैं कि किसी युवा नेता को इस सीट से टिकट मिले और टोंक के देवली उनियारा विधानसभा सीट से वे चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस का परचम लहरा दें। कांग्रेसी खेमे में सबसे पहला नाम अगर कोई है तो वो है मुरली राम गुर्जर का। मुरली राम मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के निवासी है, जहां विधानसभा चुनाव में भी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में सक्रिय नजर आए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में मुरली राम गुर्जर को टिकट नहीं मिला तो हरीशचंद्र मीणा वहां से प्रत्याशी बन गए थे। उसके बावजूद भी उनके प्रचार प्रसार सक्रिय रहा था और जीत की भूमिका में भी हरीशचंद्र मीणा के साथ में खड़े हुए नजर आए थे। उधर लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुरली राम गुर्जर काफी सक्रिय रहे और गंगापुर सिटी, बामनवास सहित सवाई माधोपुर के इलाकों के गांव-गांव जाकर हरीशचंद्र मीणा के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे। वहीं इसी कड़ी में अगर दूसरा नाम है तो वो हंसराज गुंजल का। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य हंसराज गुंजल भी इन दिनों टिकट के लिए जयपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बतौर युवा कार्यकर्ता अपनी छाप छोड़ने वाले गुंजल के सचिन पायलट से लेकर हरीशचंद्र मीणा खुद मुरीद हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण मीणा भी इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी निगाह भी इस सीट को लेकर फिर से टिकती हुई नजर आ रही है। राम नारायण मीणा देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उधर भाजपा के खेमे की बात करें तो गुर्जर नेता और विधानसभा चुनाव हार चुके विजय बैंसला उपचुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। चर्चा है कि विजय बैंसला इस बार भी टिकट लाकर अपनी हार का जख्म भरना चाह रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ा नाम है भाजपा खेमे से जो इस बार देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में लड़ सकता है। वो नाम है राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का। इस सीट पर वे भी लड़ सकती है। तमाम ये वो नेता थे जो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। माना तो यहां तक भी जा रहा है कि इस बार भाजपा महिला उम्मीदवार पर देवली उनियारा विधानसभा सीट पर दांव खेल सकती है। 30 जून को सचिन पायलट के गढ़ टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि को लेकर प्रदेश स्तरीय समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां चर्चा थी कि भाजपा इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के मन को टटोल सकती है।
साथ ही प्रत्याशियों के दमखम को भी भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि भाजपा का एक खेमा पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को टिकट दिलाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल प्रत्याशियों के नाम को लेकर ना तो कांग्रेस बोल रही है ना ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के नेता, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर 5 सीटों पर दांव करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी टोंक में पहुंचकर 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर जीत का दावा ठोक दिया था। ऐसे में आपकी क्या राय है इन तमाम 5 सीटों को लेकर कि कौन होगा जो इनसे उम्मीदवार होना चाहिए? खासकर टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को उतारना चाहिए? आप आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।